नमस्कार, मैं विष्णु नारायण फॉलो अप बिहार के लिए इस समय पटना के डाक बंगला चौराहे पर फॉलो अप बिहार की मौजूदगी है और मेरे पीछे जो ये तमाम लोग दिखाई पड़ रहे होंगे और इनके हाथों में जो झंडे और प्ले कार्ड्स दिखाई पड़ रहे होंगे, दरअसल ये बिहार का पटना की जो राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना, उसके व्यस्ततम चौराहों के तौर पर शुमार किया जाने वाला डाक बंगला चौराहा है। ये वहां का दृश्य है और दृश्य इसलिए इस तरीके का है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस बीच जिस तरीके से नीट छात्रा के साथ हत्या बलात्कार का मामला प्रकाश में आया, उसके बाद अलग अलग जगहों पर जिस तरीके के यौन हिंसा के मामले आ रहे हैं महिलाओं पर, तो उसके खिलाफ आज आयशा, जो कि भाकपा माले के स्टूडेंट विंग है, और एपवा जो कि विमेन विंग है, उसने एक मार्च का कॉल लिया और वो मार्च जो है गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से निकला और उसके बाद निकलते हुए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो मार्च यहाँ इस समय डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा हुआ है। डाक बंगला चौराहे पर काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा सकता है। हमारे पीछे तमाम पुलिसकर्मी बैरिकेड लगा करके उन्हें सब लोगों को रोका गया और अलग अलग जगहों से, बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई हुई महिलाएं, सबके हाथ में अलग अलग प्ले कार्ड्स। एक हमारे सामने एक महिला खड़ी हैं, उनके हाथ में बलात्कारियों की आरती उतारने वालों से बेटियों को बचाओ। कहाँ से आई हैं? कंचनपुर से। कंचनपुर से। क्या सब मुद्दा है? क्या सब मुद्दा है कि लड़की के लोग अथी करता का करता, वही बलात्कार करलन, वही में हमने जाए आई लिया का करला है। हाँ, क्या नाम है दादा? जी हमारा दीनानाथ नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम जहानाबाद से। जहानाबाद से। हाँ। क्या सब मुद्दा है? क्या सब हम देख कर के आए हैं? सभी जोड़े हम आए हैं और कुछ जानते नहीं है। तो पार्टी, चूंकि पार्टी का अपना डिसीजन होता है, पार्टी का अपना कॉल होता है, तो कई बार लोग जो है वो अलग अलग जगहों से आ जाते हैं इस तरीके से। तो और भी नेतृत्वकर्ता तो उस तरफ खड़े हैं। सिट इन प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। सदन से बहुत सारे विधायकों का कहना है कि उन्हें निलंबित वगैरह किया गया। शशि यादव से हमने बात की। यहाँ और अलग अलग जो है महिलाएं। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? सिवान जिला से आई है। क्या सब है बात, क्या मुद्दा, क्यों है यहाँ आई है, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? क्या? अरे बात यही है कि लड़की के बलात्कार हो रहा है, क्यों हो रहा है बताइए। कितने साल से सिलसिला चल रहा है, काय चल रहा है? कितने साल तो अलग बा। अभी यहाँ सब का कही ना राहुल भैनी है थी, इनका सब 2-3 महीना बीत न पल तल कई गो लड़का लेकिन के हमला हो लेकिन के। अच्छा। यही खातिर हम आया है। अच्छा। हाँ, यही के लिए कि शांत रहे, कि बेटी बहन हमनी के पढ़े। बेटी पढ़ेगी नहीं ना, घर में ना रही बेटी। एक हाल रिपोर्ट कैले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चाची, तो नीतीश कुमार कुछ पुलिस प्रशासन व्यवस्था ठीक नहीं कैले? ठीक बा, प्रशासन व्यवस्था सब कैले, सब देता नहीं, बाकी हई कहीं धंधली होता तब बन झर लगा दे माने। अब बन झर में बेटी बन जाते, रास्ता तक करके बलात्कार होता। बोलिए, में भी यही हो रहा है, शहर में भी यही हो रहा है, काय हो रहा है? कैसे बेटी बन जाएंगे, कैसे माता पिता रहेंगे? तो यही जो है कुल मिला जुला करके बातचीत है। और आप देखिए कि ये सिटिंग इन प्रोटेस्ट भाकपा माले, आयशा और एपवा के तमाम कार्यकर्ताओं का जो है वो यहाँ जारी है। दूसरी तरफ यदि आप देख पाएं तो इन सभी लोगों के हाथों में बेटियों को सुरक्षा और न्याय के लिए आगे आए एपवा, आयशा। तो ये जो है डाक बंगला चौराहे का दृश्य है। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ये वाटर कैनन भी तैयार हैं। पुलिस प्रशासन ठीक ठाक संख्या में जो है वो तैयार है और इस मार्च को हम इसी लिहाज से दिखा रहे थे। अलग अलग लोगों से, प्रदर्शनकारियों से हम बातचीत करके वो फुल फ्लेजेड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक लाइव करने की कोशिश की है और जो अलग अलग प्रदर्शनकारी हैं, अलग अलग जगहों से जो आए हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से बिहार के, उनसे बात करके उनके मन मंतव्य को, उनके मुद्दों को आप सभी लोगों तक पहुंचाने की। खगड़िया से दरभंगा तक 3 से 6 साल की बच्चियों का बलात्कार, जहानाबाद और औरंगाबाद की नीट छात्राओं के बलात्कारी हत्यारों को सामने लाओ। तो इस तरीके के प्ले कार्ड्स लिए हुए ये तमाम आयशा और एपवा के कार्यकर्ता और भाकपा माले संगठन से जुड़े हुए लोग। इस बीच आप ये भी देखेंगे कि
जो गृह मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी के पास है, और नीट छात्रा के साथ जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के पुलिस प्रशासन का भी जो रवैया रहा और पुलिस प्रशासन की भी जो कार्यशैली है वो भी सवालों के दायरे में है कि जिस तरीके से उसको इंटरवीन करना था, जिस तरीके से उसे जांच पड़ताल को आगे बढ़ाना था, वो उस तरीके से बढ़ा नहीं पाई। तो ये तमाम चीज़ों के बीच में हम जो है वो अलग अलग जगहों से जो भी चीज़ें पटना की सड़कों पर हो रही हैं या बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, तो वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। अंत में हम आपको वो दृश्य दिखाते हुए इस लाइव को खत्म करेंगे कि ये जो है, और यहाँ कई एक विधायक संदीप सौरभ भी आकर के इस पूरे मार्च में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो सीपीआई एमएल की एमएलसी हैं शशि यादव, वो भी शामिल हैं। उनकी अगुवाई में ये मार्च जो है आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके की बातों के बीच में हम आपको जो है दिखा रहे थे ये प्रदर्शन, और अलग अलग जगहों से आप लोगों ने पटना में घेराव किया है, क्या उम्मीद क्या जता रहे हैं आप, किस मामले को लेकर आए हैं? मामला तो है जिस तरह से बिहार में जैसे नीट की शंभू हॉस्टल में जिस तरह से हत्या हुई, सरकार ने बताया कि आत्महत्या हो गई, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच हुई और उसका तब निकला कि उसको बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, तो सरकार जो है अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। दूसरी बात है कि इस तरह सरकार में जो बढ़ रहा है हमले, बलात्कारी और हत्या बेटियों को करना, आए दिन आप देखते हैं, बहुत अखबार में छपता नहीं है, मीडिया में आता नहीं, उन्हें मीडिया भी खरीद रखा है। तो इस तरह जो है लड़कियों पर हमला है, ये भाजपाई हमला है। ये नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं, और नीतीश कुमार, इनका कहना है सम्राट चौधरी का कि अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि कौन विधायक का बेटा है। अरे भाई, तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पास सीबीआई है, तुम्हारे पास जांच एजेंसी है, तुम जांच करो किसका बेटा है। हम लोग को तो आवाज उठाने का काम है, हम बताएंगे कि आपके फॉरेंसिक जांच में आया है किसका रेप हुआ है और हत्या हुआ है। तुम जांच करो कि किस विधायक का बेटा, किससे तार इसका जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, अभी पुलिस प्रशासन कह रहा था कि लड़की गायत्री का जो अथी है वो खंगाला जा रहा है, कहाँ से उसको पैसा आता था। हम कह रहे हैं कि जो मृतका है उसका जांच हो रहा है। गुमराह कर रही है सरकार। जो अपराधी है, जो सीसी फुटेज में आ गया है, उसका जांच सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों की है। लेकिन हम कह देना चाहते हैं, एपवा माले संगठन का ऐसा सब जो है, हम लोग रुकेंगे नहीं। हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। सीबीआई जांच से असंतुष्ट हैं आप लोग? सीबीआई हाँ, जांच तो होनी चाहिए। हाँ, तो सरकार तो बोल दी है सीबीआई जांच बोलने, दूध पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसे कई घटनाएं सरकार बोलकर कोई जांच नहीं करवाती, अपने पक्ष में करवा लेती है। सरकार अगर निष्पक्ष रहती तो कहती कि आत्महत्या नहीं की है। सरकार का मंशा समझ में आता है, सीबीआई जांच तो होना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? तो ये जो है अलग अलग आईपीओ के और आयशा के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि सीबीआई की जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जब सरकार की फजीहत होने लगती है तो सरकार उन तमाम चीजों को, जांच पड़ताल को अपने पक्ष में मोड़ देती है। तो इस तरीके की बातों के बीच में हम आपको प्रदर्शन स्थल से एक फौरी लाइव हमने दिखाया, उसके बाद सारी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण बघेल। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in